Priyanka. I welcome you all at our channel Brain Excellence Academy, and our today's topic is how to calculate the subscription for an NPO, not for profit organization में subscription की calculation कैसे होती है, आज हम वो डिस्कस करेंगे. Now students, बात करें अगर subscription की, तो subscription होता क्या है? Subscription is that amount which is paid by the members of the NPO, जो कि NPO के members फीस पे करते हैं फॉर द रिन्यूअल ऑफ देयर मेंबरशिप फीस. रिन्यूअल मेंबरशिप को रिन्यू कराने के लिए मेंबर्स को टाइम टू टाइम फीस पे करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन. नाउ सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रू करंट ईयर इनकम शो करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम हाउ टू कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन. नाउ जब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन की, तो दो बातें हमारे सामने आती हैं. एक आती है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंड सेकेंड वन इज एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन. नाउ स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज दैट अमाउंट which is earned but not received. ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली है लेकिन अभी भी आउटस्टैंडिंग है. सब्सक्रिप्शन के केस में आउटस्टैंडिंग वर्ड मींस ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है लेकिन अभी तक मिली नहीं है. तो एक तरीके से क्या होगी हमारे लिए? एसेट हो गई. तो एसेट कहां पे शो होती है? बैलेंस शीट में एसेट साइड्स. एंड एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन मतलब वो अमाउंट जो कि हमने अर्न नहीं किया है लेकिन रिसीव हो गया, रिसीव्ड बट नॉट अर्न. सो ऐसी इनकम जो हमें रिसीव तो हो गई है लेकिन हमने अभी भी अर्न नहीं की है, तो ये फर्म के लिए, एनपीयू के लिए क्या है? एक लायबिलिटी है. तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर हम हमेशा एक लायबिलिटी के फॉर्म में शो करते हैं बैलेंस शीट में. नाउ इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर हम बात करें तो वहां पर करंट ईयर इनकम कैलकुलेट करने के लिए बहुत जरूरी है सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना. नाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सब्सक्रिप्शन की वैल्यू? सबसे पहले लेते हैं अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये अमाउंट आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड मिलेगी. वहां पर आपको अमाउंट गिवन होगी, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. लेट्स टेक एन एग्जांपल विद टेक दिस अमाउंट एज 50,000. ये अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है. अब इसमें क्या ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं, वो देखते हैं. ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर. स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हमने बात की थी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? एक एसेट है. एंड ऑफ द ईयर मीन्स बैलेंस शीट में जो हमें शो करनी होती है एट द एंड ऑफ द साल के आखिर में कितना अभी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन से लोग हैं जिन्होंने अभी तक पैसा दिया नहीं. इस साल की इनकम थी लेकिन रिसीव नहीं हुई. जब इस साल की इनकम और रिसीव नहीं हुई तो है तो करंट ईयर इनकम, और इनकम एक्सपेंडिचर में हम क्या कैलकुलेट करें? करंट ईयर इनकम. इसलिए हमने इसे ऐड कर दिया. सपोज इट इज 4,000. नाउ एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन at the beginning of the year. Beginning means ओपनिंग बैलेंस शीट में या ओपनिंग बैलेंसेस जो भी आपको गिवन होते हैं उसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन के जो अमाउंट गिवन है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे. क्यों? क्योंकि एडवांस पिछले साल हमें एडवांस में मिल गया था सब्सक्रिप्शन. वो अमाउंट क्या है? करंट ईयर इनकम है. लास्ट ईयर मिला, हमने डिस्कस किया था अभी
नॉट अर्न बट रिसीव। लास्ट ईयर मिल गया था लेकिन इनकम किस साल की है, वो इस साल की इनकम है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सपोज दिस अमाउंट इज 3000। नाउ लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर हमने कंसिडर कर लिया है। नाउ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो सब्सक्रिप्शन गिवन है, ओपनिंग बैलेंसेस में जो अमाउंट गिवन है एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की, वो अमाउंट हम यहाँ पर लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमेशा करंट इनकम, पिछले साल की इनकम इतनी पेंडिंग थी। अब इस अमाउंट से क्यों लेस करें? मीन्स पिछले साल की जो इनकम थी वो इस साल रिसीव हुई होगी, जो लास्ट ईयर पेंडिंग था तो वो इस साल हमें रिसीव हुआ होगा। तो इस वजह से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लेस करेंगे। नाउ एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मीन्स इस साल हमें, इस साल करंट ईयर में अगले साल के लिए जो पैसा मिल गया सब्सक्रिप्शन के लिए, दैट अमाउंट इज द एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। वो करंट ईयर इनकम नहीं है, अगले साल की इनकम है, लेकिन हमें इस साल मिल गई। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर लेस, क्योंकि हम करंट ईयर इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां पर इन दोनों का टोटल क्या हमने 7000, ये दोनों ऐड करके यहाँ पे नाउ 7000। यहाँ क्वेश्चन में आपका निल फैक्ट आ गया, बट वैल्यू कैन डिफर, यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं। नाउ दिस इज द अमाउंट विच इज टू बी क्रेडिटेड इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो ये अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नाउ स्टूडेंट्स, just solve take the next case we will discuss. So students, let's understand the topic more clearly with the another example. Now information is given, subscription received. This is the information given in the receipt and payment account. Now see, the total amount received is this one. Now this is the bifurcation कि 35,400 में कितना अमाउंट हमें लास्ट ईयर का रिसीव हुआ है, कितना अमाउंट हमें नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ है, एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, लाइक द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 1000, एट द एंड ऑफ द ईयर इट्स 2500, एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो गिवन 1500, 1000. नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नाउ. यस सबसे पहले amount received during the year, we will take it as the base. Amount received, कितनी अमाउंट रिसीव हुई है हमें? 35,400. अब क्या ऐड करते हैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर. यहां से डील करना स्टार्ट करते हैं. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग भी गिवन है, एंड ऑफ द ईयर भी गिवन है, लेकिन अब यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर कितना लेंगे? 2500? नो, हमें क्या देखना है सबसे पहले कि जो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था, कितना आउटस्टैंडिंग था और कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है. 1000 रुपीज आउटस्टैंडिंग थे लास्ट ईयर, लेकिन उसमें से इस साल कितना मिला है? 400. इट मीन्स कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 1000, अब उसमें से 400 मिले हैं, तो 600 इस साल अभी भी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है, और हम यहाँ पर करंट ईयर इनकम ऐड करते हैं तो 2500 में ये जो बैलेंस गिवन है, आपको बैलेंस शीट का बैलेंस गिवन है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इतना है, तो 2500 में 600 ऑलरेडी इंक्लूडेड है. सो 2500 माइनस 600
करंट ईयर इनकम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी अमाउंट होगी हमारी 1900। नाउ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बाद क्या ऐड करते हैं, एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन, एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ये फॉर्मेट स्टूडेंट्स आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है सब केसेस में, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग। बिगनिंग क्यों, क्योंकि करंट ईयर इनकम है, बिगनिंग ऑफ द ईयर 1000। नाउ लेस क्या करेंगे, यस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग ऑफ द ईयर साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो अमाउंट हमने इंक्लूड की है वही अमाउंट हम यहाँ पर लेस करेंगे। 35,400 अमाउंट ली है, उसमें हमने देखा है कि सिर्फ 400 रुपीज ऐसे हैं जो पिछले साल के है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 400 ही माइनस करेंगे। सो लेस 400 एंड एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर कितना इंक्लूड है इस अमाउंट में 1000। सो स्टूडेंट्स यहां पर आपका आंसर आ जाएगा विच इज द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैलकुलेशन करो कितना आंसर आएगा, 35,400 प्लस 1900 प्लस 1000 2900 हो गया। सो 36,900 ये आपकी अमाउंट आ गई, द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ स्टूडेंट्स इसका एक अल्टरनेटिव भी है। एक अल्टरनेटिव क्या है कि इन केस अगर हम ये वैल्यू नहीं ले 35,000 अगर आपको ऐसे बाइफरकेट करके वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू ना लेके हम सिर्फ करंट ईयर इनकम ले, करंट ईयर का जो रिसीव हुआ है, इस साल का कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमें 34,000। सो 34,000, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हम अगर यहां पर ले रहे हैं अमाउंट 34,000 देन सिर्फ और सिर्फ हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सिर्फ ये दो आइटम हम ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज आइटम्स। नाउ थिंक, क्योंकि ये जो अमाउंट गिवन है इसमें हमने ना ये इंक्लूड किया है ना ये इंक्लूड किया है, तो हमें ये लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिर्फ हमने ऐड करना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर उसी वे से कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पर वैल्यू आपकी 1900 ही रहेगी। सो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 36,900। तो दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आना चाहिए, आंसर डिफर नहीं करेगा। ओके, so thank you so much students for watching our video and please like and subscribe our channel. Have a nice day.